लिटिल मास्टर, स्मॉलर इन साइज, बिगर इन परफॉर्मेंस। तो वैसे ही हमारी मशीन भी है, जितनी साइज में जितनी छोटी है, परफॉर्मेंस में उतनी ही बेस्ट है। अभी मैं अब आपको कुछ मशीन के मेजर पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहले पार्ट को हम कवर करेंगे सैंपल रिएजेंट डिस्क। इसमें 30 सैंपल पोजीशंस हैं एंड 10 रिएजेंट पोजीशंस हैं। अब हम काउंट करेंगे 10 रिएजेंट पोजीशंस कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रिएजेंट पोजीशंस हो गई। अब इसमें 30 सैंपल पोजीशन है। वन बैच में 3 सैंपल पोजीशंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 30 सैंपल पोजीशंस हो गई और 10, जैसा कि हमने देखा, 10 रिएजेंट पोजीशंस हो गई। रिएजेंट 24 आवर रेफ्रिजरेटेड इन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स इसमें कूलिंग चैम्बर लगा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। जब तक मशीन ऑन रहेगी, मशीन 2 to 8 टेम्परेचर मेंटेन करेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रिएजेंट निकाल के बार बार हमारे फ्रिज में रखने हैं, नहीं रखने। अगर हम इसे इस मशीन में भी छोड़ देंगे तो रिएजेंट की स्टेबिलिटी सेम रहेगी। दूसरा पार्ट हमारा है सैंपल रिएजेंट प्रोब। हम इसमें सिंगल स्टेनलेस स्टील प्रोब यूज करते हैं। सैंपल और रिएजेंट के लिए एक प्रोब यूज होती है इसमें। सिंगल स्टील के प्रॉफिट ये हैं, इसमें बाकी अदर में अगर हम बात करेंगे तो उनमें टेफ्लॉन कोटिंग की प्रोब यूज होती है, टिप्स यूज होती हैं। बट कभी ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट टिप्स प्रॉपर कनेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से प्रॉपर सैंपलिंग नहीं होती है। अगर टेफ्लॉन कोटिंग में कहीं भी क्रैक आ जाए, डैमेज आ जाए, तो उसकी वजह से भी बहुत क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट हमारे रिजल्ट पे पड़ेगा। लो मेंटेनेंस, हाई रिलायबिलिटी, पेटेंटेड प्रोब, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉशिंग डिजाइन। प्रोब कभी भी सैंपल अगर प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने से पहले वॉशिंग पूल में जाके वो वॉश होगी, उसके बाद फिर वो वॉशिंग पूल में जाके वॉश होगी, तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगी। कैरी ओवर रेट लेस देन 5 ppm है, विद क्लॉट एयर बबल एंड लिक्विड लेयर डिटेक्शन। अगर कहीं पे भी कोई एयर बबल है रिएजेंट में, सैंपल में, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट अलार्म शो करेगा। लिक्विड लेवल अगर नहीं है, उसमें भी अलार्म शो करेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जो सबसे मेजर पार्ट है मशीन का, ग्रिपर। एआई बेस्ड सिस्टम फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। पूरा ग्रिपर एआई से प्रोग्राम्ड है। ग्रिपर 3D मैनिपुलेशन में मोशन करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके बात करेंगे तो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। कोलिजन एंड कप एरर डिटेक्शन एंड अलार्म। कभी भी अगर इंस्ट्रूमेंट में ग्रिपर के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम आती है, ग्रिपर पहले इंस्ट्रूमेंट आपको अलार्म शो करेगा कि ग्रिपर में यहाँ ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन डिस्क। इस रिएक्शन डिस्क में 52 इंक्यूबेशन पोजीशंस हैं, जो कि हमारे थ्रूपुट को इंप्रूव करती हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जितनी ज्यादा रिएक्शन डिस्क पोजीशंस होंगी, उस मशीन का थ्रूपुट उसी पे डिपेंड करेगा। इट इज यूज्ड फॉर इंक्यूबेट द रिएक्शन मिक्सचर इन द एसे कप। ये एक सीक्वेंस में काम करेगा, जो कि काम ग्रिपर का है। इंक्यूबेशन डिस्क का काम बस उसको 37 डिग्री टेम्परेचर देना है। 3 फेज मैग्नेटिक सेपरेशन वॉशिंग। अगर हम बोली 3 फेज मैग्नेटिक सेपरेशन वॉशिंग। अगर जो भी अनबाइंड मटेरियल्स हैं, जो भी ऐसे कप में रह जाएंगे जिनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाई है, या अब जिन भी रिएजेंट्स का, जिन भी मैग्नेटिक बीड्स का रिजल्ट में अब यूज नहीं है, उनको मैग्नेटिक वॉशिंग के थ्रू इंस्ट्रूमेंट रिलीज करके लिक्विड वेस्ट में डिस्पेंस कर देगा। ये साइड व्यू है मशीन का। जिनको यहाँ दिख रहा है वो इसमें देख लें, जिनको यहाँ नहीं दिख रहा है, हमारे कुलीग मशीन को टर्न करेंगे, सामने वाले आप इसमें देख सकते हैं। 1.2 लीटर का बैकअप वॉश बफर कंटेनर है इसमें। इन केस अगर हमारा प्राइमरी वॉश बफर खत्म हो जाता है, तो भी हमारे पास बैकअप वॉश बफर रहेगा, जिससे हमारे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन एरिया का ये साइड व्यू है, जो कि आप देख सकते हैं। एक मैग्नेट
वॉश बफर डिस्पेंसिंग के लिए हम प्री कैलिब्रेटेड सिरिंज पंप यूज करते हैं। प्री कैलिब्रेटेड सिरिंज पंप की एक्यूरेसी 99.9% होती है कि अगर हम उसको बहुत सारे टेस्ट के बाद भी अगर हम उसको चेक करेंगे तो भी उसकी एक्यूरेसी सेम रहेगी जैसे कि इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट टेस्ट के टाइम पे उसकी एक्यूरेसी रहती है। ये इंस्ट्रूमेंट का राइट व्यू है। Stay back, come in front. You're not, don't go beyond that. Your magnetic interference happening to speaking. ये इंस्ट्रूमेंट का साइड व्यू है। हेलो हेलो Test करो। हेलो ये इंस्ट्रूमेंट का साइड व्यू है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक सॉलिड वेस्ट स्लाइड दी हुई है। ठीक है डन है। इसमें सॉलिड वेस्ट स्लाइड दी हुई है। जो भी ऐसे कप का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर आरएलयू, वो ऐसे कप इसमें से स्लाइड होके सॉलिड वेस्ट में चला आएगा। ये इंस्ट्रूमेंट का टॉप व्यू है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें एक वर्टेक्स मिक्सर दिया हुआ है, एक ऐसे कप होल्डर दिया हुआ है। वर्टेक्स मिक्सर का काम ये है कि जो भी हमारे सैंपल और रिएजेंट आपस में मिक्स करके वो इंक्यूबेशन पे रख देगा उनको इंक्यूबेट होने के लिए। ऐसे कप हॉपर सबसे बेहतरीन चीज इंस्ट्रूमेंट की ये है कि कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कोई भी सीरीज नहीं है कि हमें ऐसे कप कैसे लोड करने हैं, कैसे क्या करने हैं। बस सिंपल हमें एक पेपर कट करना है और उसके बाद हमें हॉपर में लोड कर देना है। ये अभी तक की मेजर पार्ट्स थे जो कि हमारे मशीन में क्या क्या मेजर पार्ट्स हैं, क्या क्या हमने कवर किए हैं। थैंक यू। You have to still, okay, here's the thing. When you finish from this